गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, जिस पैरामीटर का आपका नाम है आपका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आखिर होता क्या है? तो अगर हम लोग बात करें तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर का मतलब ये है, ये एक रेशियो होता है रूम सेंसिबल हीट का, और ये होता है आपकी रूम टोटल हीट का। क्या होता है आपका? सिंपल एक रेशियो होता है। अब रूम टोटल हीट जो होती है रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट के बराबर होती है। तो इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि यहाँ से एक आउटपुट से एक आउटसाइड एयर आ रही है, इसको हमने ओ बोला, और यहाँ पर एक रूम से एक एयर आ रही है, इसको हमने आई बोला। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं और यहाँ से जो निकल रही है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? 1 से आगे बढ़ी। जब ये आगे बढ़ती है तो रूम के अंदर ये एयर आपका एंटर करेगी। ओ आपका रिप्रेजेंट करता है जो आउटसाइड एयर आपकी रूम के अंदर आ रही है। आई रिप्रेजेंट करता है जो रूम के अंदर, एसी रूम के अंदर से वापस से जो एयर आपकी एग्जॉस्ट होकर आ रही थी। तो ओ और आई जब मिलते हैं तो कुछ पोर्शन आउटसाइड एयर का, कुछ पोर्शन होने के बाद यहाँ पर आपका 1 पॉइंट से निकलता है जो कि रूम के अंदर आपका एंटर करेगा। तो रूम के एयर से जो एंटर करता है वो पॉइंट 1 होता है, जब निकलता है तो ये क्या होता है आपका? पॉइंट 2 होता है। फिर से ये आगे बढ़ती है और आपका एसी इक्विपमेंट के अंदर या एसी सिस्टम के अंदर ये एंटर करती है। तो वहाँ से जो एयर निकलती है वो होती है आपकी रीसर्कुलेटेड एयर। इसको हम लोग कहते हैं 3 से, और इसी को हम लोग या आई भी बोल लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे आपका, कि वो लाइन जो कि रूम को ज्वाइन करती है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को, उसको रूम सेंसिबल हीट लाइन बोलते हैं। और वो पॉइंट जो कि इनलेट कंडीशन ऑफ द एसी इक्विपमेंट और आउटलेट कंडीशन को ज्वाइन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपकी ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपकी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की। ठीक है, तो इसी में आगे देखेंगे। तो ये जैसा हमने आपको डिस्कस किया, ये होती है रूम लेटेंट हीट अपॉन रूम टोटल हीट। ठीक है, जो कंडीशन एयर सप्लाई करते हैं हम लोग रूम को, इसके पास कैपेसिटी होती है लेने की रूम सेंसिबल हीट को, और साथ साथ किसको लेने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर कैपेसिटी होती है रूम लेटेंट हीट को भी लेने की कैपेसिटी होती है। तो ये एक पॉइंट के द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कैसे आपका रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये फिगर है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन क्या होती है। ठीक है, रूम सेंसिबल हीट क्या होती है आपकी। ये फिगर दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका इनिशियल कंडीशन है रूम की, मान लीजिए आपकी पॉइंट 1 यहाँ पे ये दे रखा है, और फाइनल कंडीशन जो रूम की है वो आपकी ये दे रखी है। ठीक है, आउटलेट कंडीशन है। किसी भी दो पैरामीटर से हम, जैसे T2 दे रखा है और TD1 दे रखा है, हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इस कंडीशन से हम लोग जो आपकी कंडीशन है आपकी फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन से जब फाइनल कंडीशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेगी ये आपकी क्या होगी? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन होगी। और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा? TD1 से TD2 कांस्टेंट रहेगा। तो इस दौरान आपका W कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, रूम सेंसिबल हीट बोलेंगे इसको। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएंगे तो यहाँ पर लेटेंट हीट कांस्टेंट रहेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका रूम लेटेंट हीट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? आपकी रूम लेटेंट हीट बोली जाएगी। इसको रूम लेटेंट हीट बोला जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि ये जो लाइन होती है जनरली रिप्रेजेंट करती है कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को। जो लाइन रिप्रेजेंट करती है आप जनरली कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, ये लाइन जब इस पर आके टच करती है, जिसका नाम है आपकी सैचुरेशन कर्व, ये लाइन आपको जो टच कर रही है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। जब कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन वाली लाइन आपका सैचुरेशन लाइन को जब टच करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग आपका एपरेटस ड्यू टेम्परेचर आपकी पॉइंट होती है। तो सिंपल जो रूम कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग बोलते हैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आपका। ठीक है बेटा, जो इनलेट और आउटलेट कंडीशन को रूम के आपकी रिप्रेजेंट करती है। तो इसको एक तरीका अपनाते हैं, वो तरीका आपका ये है कि उसमें क्या करते हैं आपका, हम लोग क्या करते हैं आपका डाटा में कोई एक कंडीशन दे रखी होती है, जैसे कि आपकी सेंसिबल हीट फैक्टर दे रखा है डाटा में। जैसा कि मान लीजिए सेंसिबल हीट फैक्टर आपका 0.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा में सेंसिबल हीट फैक्टर दे रखा है वहाँ से आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक लाइन प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट ये 26 है, और 26 के ये क्या है आपका एक लाइन है। तो इस एक पॉइंट प्लॉट करते हैं जिसका नाम हमने क्या दे देते हैं? बी दे देते हैं।
जो सेंसिबल हीट फैक्टर आपको डाटा में दिया रहता है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ 0.5 दे रखा है, वहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो कि ए से बी को क्या करती है, आपकी ज्वाइन करती है, जो कि क्या करती है, आपकी ए से बी की से। ध्यान रखिएगा सेंसिबल हीट फैक्टर आपको डाटा में दे रखा है, तो ए से बी वाली लाइन क्या करेगी, आपको ए से बी वाली लाइन जो होगी आपका एक लाइन होगी जो कि सेंसिबल हीट फैक्टर को, और जो आपको नॉर्मल कंडीशन होती है या सबसे कह सकते हैं बेस्ट कंडीशन होती है रूम की, जो 26 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन है, जो सब कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन के दौरान जिसमें समर में यूज़ करते हैं, वो ये है। वहाँ से हम क्या कर देते हैं, पॉइंट बी को प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो भी आपकी कंडीशन डाटा में दे रखी है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है, आर से लेके आर डैश लाइन कर ड्रॉ करते हैं सॉरी जो कि पैरेलल होती है लाइन ए बी के, जो कि पैरेलल होती है आपकी लाइन ए बी के, जो कि आपकी लाइन ए बी क्या होगी बेटा, आपके पैरेलल होगी, जो कि लाइन ए बी के आपके पैरेलल होती है, जो कि लाइन आपकी ए बी की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन ए बी की क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। और जिस पॉइंट पे ये काटती है तो वहाँ से क्या मिल जाता है, एपैरेटस ड्यू पॉइंट हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट ए मार्क करते हैं ऑन द सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन गिवन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट ए से क्या करेंगे, अलाइनमेंट सर्कल में जो डाटा दे रखा है, रेफरेंस पॉइंट बी पर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा ए बी, तो आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे पॉइंट आर ऑन द साइकोमेट्रिक रेंज टू द रूम डिज़ाइन कंडीशन। ठीक है, तो आप आर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर आर डैश पैरेलल टू द बेस लाइन ए बी। तो आप क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे पॉइंट आर ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट टू रिप्रेजेंट द रूम कंडीशन। कोई आपको रूम कंडीशन जो दे रखी है यहाँ पर आपको, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई रूम कंडीशन को दे रखा है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल हो, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। इसको मार्क करेंगे आप लाइन पैरेलल टू आर आर डैश क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और किसको मार्क करेंगे आप, आर आर डैश को मार्क करेंगे। तो ये जो लाइन होगी इज़ द रिक्वायर्ड रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। यही आर आर डैश वाली जो लाइन है, ये क्या आपकी एपैरेटस ड्यू फैक्टर लाइन है। ये प्रोसेस कौन सा दिखा रहा है, जो मैं डिस्कस किया बेटा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन डिस्कस किया, जिस पे एट द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन्स क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे सैचुरेशन कर्व को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। तो सिंपल से फिर से बता दें, हमें डाटा में ए दे रखा होगा, हमें डाटा में क्या दे रखा होगा बेटा, ए दे रखा होगा। आपका जो डिज़ाइन कंडीशन है, जो आपका अलाइनमेंट सर्कल है वो 26 पर और 50 पे वो पता है, पॉइंट आपको पता है, वहाँ से इसको लाइन को आप ड्रॉ कर दोगे। रूम कंडीशन जो दे रखी होगी वहाँ से एक पैरेलल लाइन स्टार्ट करोगे, और कहाँ तक ड्रॉ करोगे, आप आर आर तक ड्रॉ करोगे, आर आर तक क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, और जहाँ पे जाके इसको मीट करेगी वो क्या हो जाएगी, एपैरेटस ड्यू पॉइंट हो जाएगा। और ये जो लाइन होगी, ये आपकी जो आर आर डैश को जो ज्वाइन कर रही है, यही क्या हो जाएगी, आपकी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा रूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट आर है आपका, ये जो पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा आपका, ये जो पॉइंट आर दे रखा था, और ये क्या पॉइंट है आपका, एपैरेटस ड्यू पॉइंट आर आर डैश। तो यही क्या हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, जिससे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ये लाइन आपकी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हो जाएगी। ये आप पर रूम सेंसिबल हीट, और ये आपका चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी रूम लेटेंट हीट कहलाएगी। तो इस तरह हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, इस तरह हम लोग रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर बात आती है आपकी ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सिंपल रिप्रेजेंट करती है आपकी सॉरी रूम ग्रैंड फैक्टर हीट लाइन सिंपली क्या होती है, एक रेशियो होती है टू द सेंसिबल हीट, टोटल सेंसिबल हीट टू द ग्रैंड टोटल हीट विच द कूलिंग coil और द कूलिंग apparatus is required to handle। ये सिंपली क्या होती है, आपकी टोटल सेंसिबल हीट और टोटल हीट का रेशियो होती है। तो टोटल सेंसिबल हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टोटल सेंसिबल हीट TSH से। ग्रैंड सेंसिबल हीट होती है टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट का एडिशन, या मतलब कैसे समेशन। रूम सेंसिबल हीट क्या होती है, रूम सेंसिबल हीट होती है बेटा आपका रूम सेंसिबल हीट प्लस ओपन एयर सेंसिबल हीट। कुछ ओपन एयर की सेंसिबल हीट होगी वो होगी, और साथ साथ जो कंडीशन है हमारी
आर रूम सेंसिबल हीट जो हम पीछे देख चुके हैं उससे आती है। टोटल लेटेंट हीट क्या होती है बेटा, ये रूम लेटेंट हीट होती है प्लस ओपन एयर लेटेंट हीट होती है। ये ओपन एयर सेंसिबल हीट और ओपन एयर लेटेंट हीट की क्वांटिटी फॉर्मूले से फिक्स्ड है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले से आती है। आपको डाटा से ये निकालना है तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल सेंसिबल हीट और टोटल लेटेंट हीट आपकी निकल जाएगी। तो ग्रैंड टोटल हीट की बात करें तो टोटल सेंसिबल हीट में रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट तो आएगी प्लस ओपन एयर टोटल हीट भी आएगी। तो ओपन एयर टोटल हीट में क्या होगा आपका, ओपन एयर लेटेंट हीट प्लस ओपन एयर क्या हो जाएगी, सेंसिबल हीट भी आपकी आएगी। अब ये जो टर्म्स दे रखे हैं ये क्या है, आपका V1 जो दे रखा है, मान लिए एयर का आपका वॉल्यूम दे रखा है, आउटसाइड एयर वेंटिलेशन एयर का जो कंडीशन दे रखी है आपकी। TD1 ड्राइवेबल टेम्परेचर होता है, W1 स्पेसिफिक हीट होती है आउटसाइड एयर की, जो फ्रेश एयर होती है जिसको हम लोग वेंटिलेशन एयर भी बोलते हैं, ये दे रखी है। H1 जो होती है एंथैल्पी होती है आउटसाइड एयर की। TD2 क्या होता है बेटा, TD2 टेम्परेचर होता है आपका, ड्राइवेबल टेम्परेचर जो रूम का दे रखा होता है आपको। ये कंडीशन जो है आपकी आउटसाइड एयर की कंडीशन है। ये जो कंडीशन TD2 है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी रूम की कंडीशन को। W क्या होती है, उसके रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है रूम की, और H2 क्या होती है, उस पर्टिकुलर रूम की क्या होती है, एंथैल्पी होती है। आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है आपका सिंपल ये सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 0.02044 टाइम्स V1 जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है TD1 जो ड्राइवेबल टेम्परेचर का है, TD2 जो ड्राइवेबल टेम्परेचर रूम कंडीशन का। ये होता है, ये आप फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंड करना पड़ेगा। ये होता है आपको ओपन सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आपका। इसी तरह आपका ओपन एयर लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, ओपन एयर लेटेंट फॉर्मूला होता है 50 × V1 W माइनस W। तो यहाँ से आपका ओपन टोटल हीट आया जाता है, ओपन सेंसिबल हीट प्लस ओपन लेटेंट हीट के फॉर्मूले से टोटल आपका फॉर्मूला आया जाता है। और चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 0.02 V1 × H1 माइनस H2 के टाइम्स आती है, इसकी वैल्यू आती है। ये होती है ओपन टोटल हीट के वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है आपकी, ओपन टोटल हीट की वैल्यू होती है, जो कि आपका यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इसको, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, रख सकते हैं आपका, ठीक है बेटा। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है ओपन सेंसिबल हीट फैक्टर वाला, एक फॉर्मूला ओपन एयर हीट वाला, ठीक है। और दूसरा आपका सिंपल क्या है, ओपन टोटल हीट। ओपन टोटल हीट का फॉर्मूला सिंपली सेम है, 0.0244 टाइम V1 नहीं की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, H1 माइनस H2 यूज़ करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जो एयर जो सप्लाई हो रही है, जो एयर सप्लाई होती है आपकी रूम के अंदर, जो एयर सप्लाई हो रही है आपका एयर कंडीशनिंग प्लांट में, वो किसका मिक्सचर होती है, फ्रेश एयर का, वेंटिलेशन एयर का या आउटसाइड एयर जिसको कह सकते हैं, और साथ साथ वो एयर का जो कि रूम से आती है, ठीक है। तो द पॉइंट 1 जो रिप्रेजेंट करती है, ये पॉइंट जो 1 है रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड एयर की कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करता है जो रूम के अंदर कंडीशन है। पॉइंट 3 ये रिप्रेजेंट करता है जब दोनों एयर आपस में मिक्स कर गई। ये एयर कहाँ जाएंगी, ये एयर आपकी होते हुए आपका जो रूम कंडीशन होती है। रूम 3 रिप्रेजेंट द मिक्सचर कंडीशन ऑफ द एयर इंटीरियर रूम। जब मिक्सचर एयर कंडीशन एंटर्स द कूलिंग कॉइल और कूलिंग एपरेटस, तो वो क्या होगी, ठंडा होगी, डिह्यूमिडिफाई होगी। चाहिए रूम के अंदर जाने से पहले क्या होगी, कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। पॉइंट 4 सप्लाई शोज द सप्लाई एयर और लिविंग कंडीशन ऑफ एयर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल और द कंडीशनिंग एपरेटस व्हेन द पॉइंट 3 इज ज्वाइंट। और पॉइंट 3 क्या रिप्रेजेंट करती है, और व्हेन द मिक्सचर जब ये ऐड करेंगे यहाँ से जब निकलेगी आपका पॉइंट इनिशियल कंडीशन ऐड करेगी। और पॉइंट 4 जो होगी शो द सप्लाई कंडीशन होगी ऑफ लिविंग एयर कंडीशन ऑफ एयर फ्रॉम द कूलिंग और कंडीशनिंग कॉइल। जो आपका रूम से निकल रहा है, जो आपने कूलेंट करने के लिए या हीट करने के लिए जो लगा रखा है, समर एयर कंडीशन, विंटर एयर कंडीशन जो भी यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका 4 का रिप्रेजेंट करेगा, उसका टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा। और जब पॉइंट 3 को हम लोग जोड़ेंगे आपका पॉइंट 4 से, तो क्या मिलेगी आपको, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। तो जो रूम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है वो आपका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर होता था ये वाला। और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सिंपली जो कि आपकी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं आपका यहाँ पर, जो कि आपका रूम के अंदर और रूम के जो बाहर आपकी एयर जो निकल रही है उसको रिप्रेजेंट ये करता है आपका, ये कंडीशन जो है आपकी इसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर सिंपली क्या कह सकते हैं, जो कि एयर आपकी सप्लाई होती है रूम के अंदर
आपका क्या बोलते उसको रिप्रेजेंट करता है आपका ये ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर आपका रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है आपका। तो इफ़ द मिक्सचर ऑफ एयर लीविंग द कूलिंग कॉइल, और अगर हम कंडीशन अपरेटस द ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर हमको पता है, तो द ग्रैंड सेंसिबल हीट लाइन हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जो 0.4 रिप्रेजेंट कर सकता है द इंटरेक्शन ऑफ, जो लाइन होती है रिप्रेजेंट करती है इंटरेक्शन ऑफ ग्रैंड सेंसिबल और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये आपकी लाइन जो होती है ग्रैंड सेंसिबल रूम फैक्टर लाइन को क्या करती है बेटा, आपकी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आपका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर है। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आपका इनसाइड और आउटसाइड कंडीशन रूम की बताता है, और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर आपको बताता है कि जो एयर आप सप्लाई कर रहे हैं आपका इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है, आपका इक्विपमेंट के अंदर जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इसको देखने के लिए हम एक और डायग्राम से नीचे देख सकते हैं। ओवरऑल डायग्राम जो यहाँ पे एक दे रखा है, ये आपकी कंडीशन दे रखा है, ये चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि 1 पॉइंट क्या है जहाँ पे दोनों एयर आपकी क्या कर रही है, वो बाहर से एयर आपकी आ रही है। 2 पॉइंट क्या है जहाँ पे जो रूम से एयर आ रही है। तो जो रूम की कंडीशन को ऐड करेगी, जो रूम का इनलेट होगा और रूम का जो आउटलेट को ड्रॉ करती है, उसको बोलते हैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और जो कि एसी अपरेटस का इनलेट होता है, आउटलेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। मतलब यहाँ से आउटसाइड एयर आई आपकी, यहाँ से आपकी आउटसाइड एयर आई, यहाँ से रिसर्कुलेटेड एयर आई, दोनों जहाँ पे मिलती है वो क्या हो गया, फिर मिक्सिंग एयर होती है, ठीक है। तो रूम, ठीक है, आगे बढ़ी ये एयर, फिर कूलिंग कॉइल वो एयर कंडीशनिंग के अंदर ये गर्म होगी या ठंडी होगी, ठंडी होगी जब समर होगा, गर्म होगी जब विंटर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जब एंटर करती है 0.3 पे और जहाँ से निकलती है, इसी को बोलते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और इस 4 पॉइंट जो कि रूम के अंदर एंटर कर रहा है, 2 पॉइंट जो रूम के अंदर बाहर निकल रहा है, ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करती है रूम की कंडीशन को, तो उसको बोलते हैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आपकी लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका सिंपली आपका जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये आपका पूछा जाता है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को आसानी से बना के इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका आसानी से डायग्राम बना के आप देख सकते हैं। एक और टर्म भी है जो कि आपका पूछा जाता है, वो होती है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। तो इफेक्टिव सिंपल सेंसिबल रूम फैक्टर लाइन सिंपली क्या है, आपका रेशियो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर अपॉन इफेक्टिव सेंसिबल टोटल हीट। तो ये क्या होगा, सेंसिबल हीट प्लस टोटल हीट का क्या होगा, समेशन होगा आपका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, आपका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर जो होता है इफेक्टिव वाला, रूम सेंसिबल हीट प्लस ओपन एयर सेंसिबल हीट इनटू बाईपास फैक्टर, ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जो सिंपल जो आपकी वैल्यू होती है आपका ओपन सेंसिबल हीट की, यहाँ पर रख देते हैं, बाईपास फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आपकी, ठीक है। और फिर इसी तरह रूम लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, रूम लेटेंट हीट प्लस रूम एयर लेटेंट हीट, हम लोग इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो सिंपल बाईपास फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जाएगा। तो सिंपली ये आपका रिप्रेजेंट करती है, ये वही कंडीशन आपका रिप्रेजेंट आपका, ठीक है। ये सारा कुछ दे रखा है आपका, क्या क्या कंडीशन आपकी होती है आपकी, ठीक है। ये जो फिगर है आपका ये आपका सारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्या क्या कंडीशन होती है उसके अंदर, ठीक है। कि ए आपका वो पॉइंट है जो आपको सेंसिबल हीट फैक्टर दे रखा है, बी एलिमेंट सर्कल का पॉइंट है जो आपको मिला है, फर्स्ट आउटसाइड एयर कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये जो 0.3 है ये दे रखी है जो कि रूम के अंदर एयर कंडीशन के अंदर एयर जाएगी, एयर कंडीशन के अंदर जाएगी, जो बाहर निकलेगी वो 0.4 हो गया। तो एयर कंडीशन के अंदर जो एयर गई और जो बाहर निकली उसको जो ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ठीक है बेटा। जो रूम के अंदर आपकी कंडीशन मिल रही है, सिंपल आपका 4 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और जो रूम से निकल रहा है वो 2 निकल रहा है, तो उसको जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कैसे मिलता है आपका, जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है वहाँ से आप अटैच ड्यू पॉइंट लाइन को ड्रॉ कर दोगे तो उसको इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट इफेक्टिव ड्यू पॉइंट मुझे कैसे मिलता है, जो ग्रैंड सेंसिबल आपका हीट लाइन है वो जब आके जाके आप ये जाती लाइन और जहाँ पे टच करती है किसको, सैचुरेशन पॉइंट को, कूलिंग, वो आपका क्या होता है, अपरेटस ड्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम लोग रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ये तीनों क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसको आसानी से आपको आसानी से क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये तीनों लाइन आपको आसानी से क्या हो जाएगी बेटा, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है सारी कंडीशंस को। तो ये जो आपको हम लोग देख रहे थे ये आपकी क्या होती है, सारी कंडीशन को
रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है आपका बेटा। तो ये आपका तीनों कंडीशन रिप्रेजेंट, तो एग्जाम में आपको सिंपली क्या आएगा, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर पूछ सकता है थ्योरी में, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर पूछ सकता है, और ग्रैंड इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन पूछ सकता है। ओपन एयर सेंसिबल हीट और ओपन एयर लेटेंट हीट के लिए आपके फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि जिसके भी आपके साथ हैं, जैसे रूम इफेक्टिव हीट सेंसिबल, उसके भी फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, वो लाइन जो कि इनलेट कंडीशन ऑफ रूम को ये आपके इनलेट कंडीशन ऑफ रूम को आपकी इनलेट कंडीशन ऑफ रूम को उसके फाइनल कंडीशन से जोड़ती है, उसको रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कहते हैं। वो लाइन जो कि आपका इनलेट कंडीशन ऑफ एसी इक्विपमेंट के इनलेट कंडीशन को आउटलेट कंडीशन को जोड़ती है, उसको ग्रेड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोला जाता है। तो होप यू क्या बोलते हैं, लर्न द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।